400 साल तक लोग आए और गए, लेकिन मेन छुटकारा कोई नहीं दिला पाया। लेकिन 400 साल के बाद एक उद्धारकर्ता का जन्म होता है, एक मेन हीरो आता है, हालेलुया, इस धरती को बचाने के लिए, जिसने, क्योंकि लोग, बाइबल जब आप पढ़ोगे लिखा, लोग अंधकार में बैठे थे, मृत्यु की छाया में बैठे थे, उनका कोई जीवन नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, कोई रास्ता नहीं था उनके पास। जब आप पढ़ेंगे इसको 2 अध्याय में, जब आप पहुंचेंगे मत्ती में, पहला अध्याय दूसरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ना, लोग मृत्यु की छाया में बैठे थे, अंधकार में डूबे हुए थे, कोई रोशनी नहीं था उनके पास, कोई प्रकाश नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, क्योंकि अब्राहम का वंश लिखा ना एक अध्याय में, अब्राहम का वंश, यही 400 साल के बाद यीशु मसीह छुटकारा देने आया, हालेलुया। कितना लंबा जीवन है, कितना लंबा जीवन, सोच सकते कितना लंबा चलना पड़ा उनको। परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि अब्राहम का जब परमेश्वर ने उनको अलग किया, उसे ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसे धरती पर, है ना, लेकर आया, उसको, उसके पिता को ब्लेस किया, उसे आशीष दिया, तो परमेश्वर को मालूम था कि पूरा छुटकारा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जिस आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, उस आदम ने पाप कर दिया था, उस आदम ने गुनाह कर दिया था। पूरी कहानी वहीं से चली आ रही है, याद रखना, पूरा बातें वहीं से चला आ रहा है। लेकिन परमेश्वर को तो पूरे रीति से मनुष्य को छुटकारा देना है ना, पूरे रीति से मनुष्य को बचाना है, पूरे रीति से मनुष्य को छुटकारा देना है। तब यीशु मसीह की एंट्री होती है, तब यीशु मसीह आता है लोगों को बचाने के लिए। फिर यीशु मसीह देखता है कि लोग गुलामी में, तो लोगों को ये लगा कि अब यीशु मसीह देगा तलवार या उठाएगा तलवार और यीशु मसीह छुड़ाए। यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी, लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह से पहले जितने भी आए सब राजा बने और सबों ने युद्ध किया और युद्ध में जीते हारे सब होता चला गया। लेकिन यहाँ लोगों को लगा कि अब यीशु मसीह आया, ये भी युद्ध करेगा। और जब यीशु मसीह ने कोई युद्ध नहीं किया तो लोगों को लगा अरे ये हमको बचाने आया है कि नहीं आया है। संदेह से भर गए लोग, संदेह करने लगे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता अब शारीरिक रूप से लड़कर जिताना नहीं चाह रहा था, परमेश्वर पिता अब आत्मिक रीति से जिताना चाह रहा था। क्योंकि पुराने नियम तक जितने लोग मरे और नीचे चले गए, है ना, पाप किए, धर्म का काम किए, अच्छा काम किए, बुरा किए, सब नीचे गए, अधलोक में पहुंचते गए। लेकिन यीशु मसीह आया, परमेश्वर ने देखा इनको भी तो बचाना है, इसलिए यीशु मसीह की हिस्ट्री परमेश्वर ने अलग लिखी। यीशु मसीह के जीवन का उद्देश्य परमेश्वर ने अलग बनाया, और जब अलग बनाया तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। और जैसे क्रूस पे चढ़ा यीशु मसीह को, क्रूस पे चढ़ाया गया, मानव जाति के पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, तो सीधे ही बाइबल कहती है यीशु मसीह निचले स्थानों में गया। क्या करने गया था? नीचे गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह निचले स्थानों में गया। यीशु मसीह के पहले जो लोग मरे थे ना, उनको यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने गया। हालेलुया, समझ गए? उनको यीशु मसीह बताना गया। अब सोचो, जब यीशु मसीह वहां गया बताने के लिए, तो सब वहां पर अधलोक में थे, सबको यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। अब बड़ी बात है, वहां कोई भी ऐसा ना हुआ होगा कि यीशु मसीह का एक्सेप्ट ना करे। सभी ने एक्सेप्ट किया होगा, सभी ने बोला होगा जब यीशु मसीह प्रचार किया होगा कि जगत का उद्धार करता है ना, देखो मैं जगत का उद्धार करता मैं, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा में भी यही प्रचार कर रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो जिंदे लोग तो जल्दी ग्रहण नहीं किए, लेकिन मरो के बीच में जब यीशु मसीह गया तो लोग विश्वास किए होंगे। हालेलुया, है ना, यीशु मसीह को लोग अंगीकार किए होंगे। तो यहाँ पर जो बाइबल हमें सिखाती और बताती है कि यीशु मसीह आया, यीशु मसीह का जन्म हुआ 400 साल के बाद, और वो परमेश्वर यहाँ पर किया था कि 400 साल तक तेरे लोग गुलामी में होंगे। और जब यीशु मसीह का जन्म हो गया, यीशु मसीह मेरे प्रियो जन्म ले लिया, और यीशु मसीह क्रूस पर अपनी मृत्यु को क्या कर लिया? सह लिया, मनुष्य के लिए अपने मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को दे दिया। तो याद रखो कि अब कोई भी व्यक्ति अब उस गुलामी में नहीं है। हालेलुया, कोई भी जन उस पाप की गुलामी में नहीं है। हालेलुया, बस आपको पापों का पश्चाताप करना है, आपको गुनाहों को मानना है और उसे छोड़ देना है।
क्योंकि 400 साल पूरे हो चुके उस पन्ने में। हालेलुया, 400 साल पूरे कंप्लीट हो चुके उस पन्ने में। अब यीशु मसीह की एक नई हिस्ट्री चल रही है। यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया, है ना। तो ये बात आपको कभी भी अब एक्सेप्ट नहीं करना है ना, कि 400 साल तक गुलामी में, तो अभी भी हम गुलाम हैं। अब हम आजाद हो चुके हैं, है ना। अब हम क्या है, फ्रीडम है, आजाद है। जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा, है ना, जिसे पुत्र अगर आजाद करना चाहे, स्वतंत्र करना चाहे, तो कौन उन्हें गुलाम करेगा? कोई कर सकता है? पुत्र ने आपको आजाद कर दिया। आपके पाप से आप छूट चुके, उस गुलामी से आप छूट चुके, उस बंधन से आप छूट चुके। हाँ, अभी कुछ जो कंडीशन होती है, जो बातें कई बार सताव होता, पर ये तो नॉर्मल सी बात है। हालेलुया, ये कोई वो गुलामी नहीं है। आज तो वो भी गुलामी नहीं है, लेकिन वो गुलामी थी जो परमेश्वर ने कहा था। लेकिन जब यीशु मसीह आ गया तो आपको गुलामी से उसने आजाद कर दिया। आपको 400 साल की गुलामी से उसने आजाद कर दिया। आप बंधन से आजाद हो गए। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करना चाहे तो तुम स्वतंत्र हो गए हो। हालेलुया, और पुत्र ने आपको अपने लहू के द्वारा स्वतंत्र कर दिया। करा कि नहीं करा? हाँ? किया कि नहीं किया? बताओ। यूहन्ना में परमेश्वर का वचन क्या कहता है ना। परमेश्वर ने कहा ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है। वचन परमेश्वर के साथ, और वचन परमेश्वर ने जो कह दिया उसे वो पूरा कर दिया। आज आप गुलामी में ना जिए, आप अपनी गुलामी को लेके ना रहे। आप ये ना सोचे कि आप भारी श्राप में जी रहे हैं, आप बंधन में हैं। अगर आप यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं तो आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। हालेलुया, अगर आपने यीशु मसीह के नाम से उद्धार प्राप्त कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया, तो आप किसी भी गुलामी के नीचे नहीं है। याद रखना, आप आजाद हो चुके हैं। लेकिन आप अगर दिल से एक्सेप्ट किए हैं तो, है ना, अगर आप दिल से इस बात को माने होंगे तो। ऐसा नहीं कि आपने मन से प्रभु से क्षमा ही नहीं मांगा, बस आपने फॉर्मेलिटी अदा कर दिया, आपने उद्धार प्राप्त कर लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया और बोले हम छूट गए। नो, आप नहीं छूटे। आपको दिल से मानना पड़ेगा कि मैं आजाद हो गया हूँ और हो गई हूँ। तभी आपको परमेश्वर पूरे रीति से आजाद करेगा और उस ब्लेसिंग में लेके जाएगा जो अब्राहम की आशीष है। हालेलुया, समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर ये बातें आपको सिखाना चाहता है, परमेश्वर ये बातें आपको बताना चाहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कई बार आप बोलते हो ना कि मैं गुलामी में हूँ। नो, जिनका बपतिस्मा हो गया है वो किसी भी प्रकार की गुलामी में नहीं है। ये बात याद रखना। आप यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो, आप यीशु मसीह के खून से धुल चुके। हाँ, आप बंधन में जा सकते हो अपने पाप के कारण, अपने गुनाह के कारण। आप परेशान हो सकते हो अपने व्यक्तिगत पाप के कारण। व्यक्तिगत जीवन को अगर आप तहस नहस कर दोगे तो शैतान तो अटैक करेगी। फिर चाहे आप बंदूक रखे रहो और चलाने आपको आती नहीं है, तो बनी बात है कि क्या होगा, नुकसान आपका होगा। वचन आपके पास में है, बाइबल आपके पास में है, प्रार्थना आपके पास में है, लेकिन आप अगर नहीं करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। आपको प्रभु ने आजाद कर दिया, आपको बंधन से आजाद कर दिया, आपको खुदावन ने आजाद कर दिया। 400 साल की गुलामी आपके ऊपर से चली गई, लेकिन अगर अभी भी आप नहीं चलेंगे तो परमेश्वर कैसे आपको छुटकारा देगा? रही बात सताव की, परेशानी की, ये तो चलता रहेगा, है ना। ये तब तक चलेगा जब तक यीशु मसीह गुप्त रूप से नहीं आके अपने लोगों को लेकर जाएगा। इसलिए इन बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पाप से आजाद होने की जरूरत है, आपको गुनाह से आजाद होने की जरूरत है। आप एक तरफ पाप को ले लें, दूसरी तरफ प्रभु को ले लें, आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप बढ़ नहीं सकते। आपको वहां से दूर हटना पड़ेगा, आपको अलग होना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा, तभी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आएगी, है ना। आप सोचोगे अरे मेरा तो उद्धार हो चुका पास्टर जी, मैंने तो बपतिस्मा भी ले लिया, मेरे जीवन में फिर बीमारियां क्यों, मेरे जीवन में फिर समस्याएं क्यों? समस्याएं और परेशानी इसलिए आती है कि हम परखे जाएं, हम मजबूत हों, हम स्ट्रांग हों, और इसीलिए आपके जीवन में ये समस्याएं आती हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उस गुलामी से आजाद हो जाएं। इसलिए आज जबकि आप उद्धार पा चुके हैं, आपका उद्धार हो चुका है, तो आप उस बंधन को लेके ना चलें। हालेलुया, आप पॉजिटिव प्रार्थना करें, कोई भी नेगेटिव बात आपके जिंदगी में काम ना करे। आपको पॉजिटिव जाना है। आपको जब प्रार्थना करना है तो आपको ये बात याद रखनी है, प्रार्थना में आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप जाके रोते ना रहें, जिस तरीके से मैंने पिछली बार बताया था, है ना। आप जाके रोते ना रहें कि ओ प्रभु जी आप उस चीज से आजाद